हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। आत्मा का स्वभाव है सदा आनंद में रहना। वास्तव में आत्मा हमेशा आनंद में रहता है, परंतु जब वो पदार्थ के संपर्क में आता है, अर्थात ये भौतिक चीजों के संपर्क में आता है, तब उसके अंदर दोष पैदा हो जाते हैं। आत्मा आनंद में और सक्रिय रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। आत्मा के अंदर कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई चिंता नहीं होती है। तो अभी हम पदार्थ के संपर्क में हैं, भौतिक दुनिया में हैं, इसीलिए हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये सब पैदा हो गए हैं। कैसे जाएंगे ये? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। रोज श्रीमद् भागवतम का सेवन करने से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य सब नष्ट हो जाएंगे। और क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नष्ट की। हमारे अंदर अटल भक्ति, निश्चित रूप से जो चलने वाली, लगातार चलने वाली जो भक्ति है वो पैदा हो जाएगी। कैसे होगी? नित्यम भागवत सेवया। रोज हम भागवतम का श्रवणम और पठन करेंगे तो ये होगा। तदा रजस तमो भाव काम लोभ आदयश्चये चेत एते अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये सब कहाँ से पैदा होते हैं? ये गुणों से पैदा होते हैं, रजो और तमो गुण से पैदा होते हैं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं हम देखेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्मा जो निष्क्रिय नहीं है, जो सक्रिय है, जो सदा आनंद में है, ये सक्रियता पदार्थ के संपर्क में आने से दूषित हो जाती है और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। निद्रा, मूर्खता, निष्क्रियता ये सब कुछ उत्पन्न हो जाता है जब हम पदार्थ के संपर्क में आते हैं। भक्ति का प्रभाव रजो और तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण द्वारा प्रकट होता है। जब भक्ति करता है, भागवत श्रवण करता है, तो ये जो दो गुण है रजो और तमो, ये नष्ट हो जाते हैं धीरे 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 धीरे, और व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थित होता है। पहले सत्व में, फिर शुद्ध सत्व में। और इसी को कहते हैं वासुदेव पद या शुद्ध सत्व का पद। और केवल इसी अवस्था में, यानी वासुदेव अवस्था में, ये वासुदेव एक पद है, वासुदेव अवस्था जो होता है वो शुद्ध सत्व। भौतिक दुनिया में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण रहता है। ये तीनों गुण ही है। प्रभुपाद कहते हैं ना, एक लोहे की कड़ी, एक चांदी की और एक सोने की, इनके द्वारा हम बंधे रहते हैं। तो लोहे की कड़ी भी कड़ी है और सोने की कड़ी भी कड़ी है, तो इनके द्वारा हम बंधे रहते हैं। पर शुद्ध सत्व क्या होता है? ये सतोगुण से भी परे, वासुदेव का पद, और उस पद पर पहुंचने के बाद व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है। अपने समक्ष सदैव कृष्ण को देख सकता है। शुद्ध सत्व की अवस्था में व्यक्ति अपने समक्ष सदैव कृष्ण को देख सकता है। तो जो शुद्ध सत्व के स्थिति में रहते हैं भक्त, वो किसी का नुकसान नहीं करते हैं, वो किसी की बुराई नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी भक्ति करते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं अभक्त चाहे कितना भी प्रशिक्षित क्यों ना हो, कितना भी ट्रेंड क्यों ना हो, वो दूसरे का नुकसान करता है। और यदि कोई व्यक्ति भक्त के लिबास में है, भक्त के कपड़े में है, और उसके अंदर ये सारे गुण हैं, गुण यानी अवगुण है कि वो दूसरों का नुकसान करता है, हानि पहुंचाता है, मूर्ख है, कामी व्यक्ति है, तो वो बाहरी पहनावे से अपने आप को भक्त क्यों न विज्ञापित करे, भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है भक्त के लिबास में होकर के दुर्गुणों वाला, तो उसको भक्त नहीं समझना चाहिए, वो नहीं है वास्तव में भक्त। तो हमने क्या देखा
कि श्रीमद् भागवतम की कथा अगर हम नित्यम सुनते हैं, रोज सुनते हैं, तो उससे हमारे अंदर ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण नष्ट हो करके शुद्ध सत्व पैदा हो जाएंगे। और शुद्ध सत्व जब पैदा हो जाएगा तो हम भगवान को सदैव देख सकते हैं। इस शरीर में रहते हुए भी हम भगवान को देख सकते हैं। तो क्या मिला, कुंजी क्या मिली? भगवान को दर्शन करना है तो क्या हमारा सूत्र होना चाहिए? नित्यम भागवत सेवया। हरि बोल।